बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ मैं खस्ता मीठी टिक्कियों की रेसिपी, जो कि आपको पता है अब ये रजब का महीना चल रहा है, सब लोगों को बनानी ही होगी अपने अपने घरों में। तो इंशाल्लाह मेरी रेसिपी से बनाइएगा और जो है मुझे ज़रूर जो है ना दुआ में याद रखिएगा। उसके लिए मैंने जो है 2 कप मैंने मैदा ले लिया था और आधा कप मैंने ली है सूजी। और इन दोनों को जो है ना डाल दिया एक बाउल में, और मैंने जो है तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें इनफ रहेंगे घी के। और मैंने 3 चम्मच मैंने इसमें खोपरा डाला है, डेसिकेटेड कोकोनट, और 3 ही चम्मच मैंने भर के इसमें जो है ना वो तिल डाल दिए थे। अच्छा, चीनी मैंने ली है 1 कप चीनी मैंने ली है, और जो है इसको जो है मैंने ग्राइंडर जार में जो है ना 4-5 इलायची डाल के, छोटी वाली इलायची डाल के जो है इसको मैंने पीस लिया था। अच्छा, ये आप लोग थंबनेल से देख के समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इसमें कोई शीरा वीरा नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया, और मैंने बस जो है ना चीनी इसमें ऐसे ही ऐड की है। और आप यकीन करें ये इतनी खस्ता बनेंगी और कि जो है ना जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो भी जो है ना बगैर दांतों के आराम से जो है ना वो खा लेंगे, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतनी ज़्यादा ये खस्ता बनी थी। तो जी ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं इसमें, और जो है ना ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था घी, पहले मैंने 2 टेबल स्पून डाला था इसमें, तो मुझे कम लग रहा था, क्योंकि ये आप जो है ना हाथ से मुट्ठी बना के देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा। अगर हाथ में ये मुट्ठी बन रही होगी तो इसका मतलब है कि जो है ना हमारा जो हमने घी डाला इसमें वो इनफ है। तो मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून डाला था, 4 टेबल स्पून इसमें इनफ रहेगा, 2 टेबल स्पून कम रहेगा। तो जी इसके लिए मैंने आधा कप जो है ना नीम गर्म दूध कर लिया था, और उसको भी अब मैं इसमें ऐड करके जो है ना इसी से गूंद लूँगी। इसमें मैंने पानी से नहीं गूंदा है इसको, मैंने दूध से गूंदा है। इससे जो है ना हमारी जो टिक्कियाँ होंगी वो अंदर तक बिल्कुल ना खस्ता बनेंगी, और जो है ना वो कड़क कड़क सी नहीं होंगी बहुत ज़्यादा ना, कि वो ज़्यादा टूटने में मुश्किल होती है। तो इससे जो है ना हमारी जो है टिक्कियाँ बिल्कुल खस्ता बनेंगी। तो हमें जो डो गूंदनी है वो बिल्कुल जो है ना थोड़ी सख्त गूंदनी है, पतली नहीं गूंदनी, वरना फिर जो है ना टिकिया बनाने में मसला होता है, तो थोड़ा ना सख्त आटा गूंदेगा। इस तरीके से मैंने जो है ना बाउल में ही इसको जो है ना गूंद लिया था। आप ज़्यादा रेसिपी बनाएंगे तो फिर बड़ी किसी चीज़ में गूंद रहिएगा। अब इसको जो है ना मैं गूंद के अच्छे तरीके से गूंद लूँगी इसको, और जो है फिर इसको जो है ना मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन जो है ना आधे पौने घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिएगा। अच्छा जी, 1 कप मैंने जो इसमें जो है चीनी ऐड की है वो इसमें जो है ना बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर आप जो है ना ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करना चाहें तो फिर 2-3 चम्मच बढ़ा लिएगा, वरना जो है 1 कप जो थी वो बिल्कुल इनफ थी, बिल्कुल सही, यानी इसमें जो है ना परफेक्ट बैठी थी, यानी ना कोई कम थी और ना ही ज़्यादा थी। तो अब चलते हैं जी, इसके जो है क्या कहते हैं पेड़े बनाएंगे, और फिर हम इसकी जो है ना टिकिया काटेंगे। अच्छा, टिकिया काटने के लिए जो है ना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कटर ही हो, कटर की कोई ऐसी कैद नहीं है। मेरे पास वैसे था, लेकिन मैंने जो है ना आप लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए कि भाई हर किसी के पास नहीं होता कटर, तो मैंने इसलिए गिलास से ही कट किया है। स्टील के गिलास तो आपको पता है हर किसी के घर में होते हैं। अगर जो है ना वरना कप ले लें आप, वरना क्या कहते हैं किसी भी चीज़ का जो है ना कैप ले लें, कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिस चीज़ भी जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसी से कट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो है ना रोटी टाइप की से बेल लेंगे, और जो है ना इसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे, तकरीबन 1/2 इंच जितना तो जो है ना रखिएगा, ताकि जो है ना वो अच्छी सी जो है ना बिल्कुल खस्ता सी बने। थोड़ी पतली हम बेलते हैं तो वो फिर जो थोड़ी जो है ना क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर टूटने का भी ख़दशा होता है कि कहीं टूट ना जाए ना, इसलिए थोड़ी सी जो है ना मोटी इसको रखते हैं तो ये सही रहती है, बन भी जाती है, अंदर तक सिक भी जाती है, और बिल्कुल जो है ना खस्ता बनती है। तो अब इस तरीके से जो ना हम सारी जो है ना अपनी टिक्कियों को जो है ना बना लेंगे और रेडी करके रख लेंगे। ये देखिए मैंने आपको इसकी मोटाई भी दिखा दी है, और इसके जो है ना किनारे जो थोड़े से जो है ना जब कट करते हैं तो वो हो जाते हैं, इनको हाथ से आप जो है ना स्मूथ कर लीजिएगा। फ्राई पैन में जो है मैंने जो है ऑयल चढ़ा दिया है अब गरम करने के लिए। इसमें आप घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, मैंने इसको तेल में ही फ्राई किया था। वरना जो है इसको घी में भी आराम से जो है ना, मीठे ज़रा ये होता है कि थोड़ा घी में ही सही रहते हैं, लेकिन मैंने खैर ऑयल में फ्राई किया था इसको। और बस इतनी ही डालिएगा जितनी ना उसमें स्पेस हो, वरना क्या कहते हैं एक के ऊपर एक डालेंगे तो फिर मसला होता है जो है, फिर वो सही से जो है ना सिकती नहीं है। अच्छा, एक तरफ से हो गई है तो अब मैं इसको जो है ना चिमटे की मदद से जो है ना दूसरी तरफ पलट दूँगी, ताकि ये दूसरी तरफ से भी सिक जाए। अच्छा, इसको जो है ना हल्की ही आंच पे जो है ना सेकना है, तेज़ आंच पे नहीं सेकिएगा, क्योंकि जो है
वरना फिर ये अंदर तक जो है ना नहीं सीखेंगी, इसलिए इसको ना थोड़ी धीमी आंच पे ही सीखना है। ये आहिस्ता आहिस्ता से जो ना सीखेंगी ताकि फिर ये अंदर तक जो है ना बिल्कुल सीख जाए। तो जी ये देखें जो है ये सीख गई हैं माशाल्लाह से। अब ये जो है ना रेडी हो गई, दोनों तरफ से जो है ना इसमें माशाल्लाह से कलर आ गया है। तो अब हम इसको जो है ना अपने जो है ऑयल में से निकाल लेंगे और फिर जो है सेकंड बैच इसमें जो है ना ऐड कर देंगे हम अपने ऑयल में। तो जी अब हम ये निकाल लेते हैं। अब ये देखिए माशाल्लाह से रेडी हो गई हैं और आप देख सकते हैं कितनी जो है ना अच्छी फ्राई हुई हैं। और मैं आपको जो है ना तोड़ के भी इसको दिखाऊंगी कि ये जो है ना कितनी खस्ता बनी है। और इंशाल्लाह जब आप लोग बनाएंगे तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों की कैसी बनी। और सेम जो है ना इसी रेसिपी से बनाइएगा। आप देखिएगा कि माशाल्लाह से कितनी खस्ता और परफेक्ट रेसिपी है ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो जब आप लोग बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये अभी मैं आपको जो है ना तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें आप, ये माशाल्लाह से इतनी खस्ता बनी थी कि आपको ज़्यादा जो है ना मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और ये इतनी अच्छी सी जो है ना बिल्कुल आप जब खाएंगे तो आपके मुंह में घुल जाएंगे बिल्कुल ऐसे। और देखें कितनी इजी तरीके से बन गई हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग बनाइएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और बस ये आज मेरा रोज़ा था तो जो है ना बस ये उसकी भी तैयारी चल रही थी साथ साथ, और उसकी भी तैयारी चल रही थी। तो बस माशाल्लाह से साथ साथ हर चीज़ की तैयारी चल रही है। और ये मैं पकोड़े बना रही थी मिक्स पालक आलू और प्याज के। तो जी ये हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। और आप लोग बताएं सब कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं। और जो है ना मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बग़ैर जो है ना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। प्लीज़ एक जो है ना थम्स अप का बटन भी दे दीजिएगा और क्या लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हमारे पकोड़े भी रेडी हो गए थे और माशाल्लाह से हमारी फ्रूट चाट भी रेडी हो गई थी। आपको पता है बस रोज़े का थोड़ा सा बस होता है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ख़ुद ही इत्माम करवा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उसकी नेमतों का उतना कम है। तो माशाल्लाह से कुछ ना करते करते भी इंसान जो है ना बहुत कुछ कर लेता है। तो बस जी अब माशाल्लाह से आगे जो है बस रोज़े ही रोज़े हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज़ मिलेंगी। और जो है आप सबके अल्लाह ताला दस्तरखानों को भी वसी करे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान भी रेडी हो गया। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।